गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा चैप्टर है वर्षा बहार का एक्सरसाइज। एक चैप्टर से आगे कल हमने ये चैप्टर कर लिया था, आज हम लोग करते हैं इसकी एक्सरसाइज। आइए, पार्ट से हमने कर लिया था कल। अब हमें पंक्तियों पर चर्चा, ये भी हमने कल कर लिया था। आज हमें करना है मिलान करें, और ये चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी का। ओके, चलिए करते हैं। स्तंभ 1 एंड स्तंभ 2 देखिए। पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। इसका फर्स्ट का आंसर है वाला, वर्षा हो रही है और झरने भी बह रही हैं। सेकंड देखिए, चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियाँ सब। इसका है ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की सभी शाखाएं हिल रही हैं। ओके। थर्ड देखिए, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। वर्षा ऋतु में तालाबों में जीव जंतु अति प्रसन्न होते हैं। फोर देखिए, फिरते लखों पपीहा हैं ग्रीष्म ताप खोते। इसका है वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं। ठीक है। फिफ्थ देखिए, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। ठीक है। सिक्स देखिए, चलते हैं हंस कहीं पर बधे कतार। सुंदर हंसों की कतारें मतलब लाइनें प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती हैं। ओके, ठीक है। तो ये है हमारा मिलान करिए। अब देखिए सोच विचार के लिए, अब सोच विचार वाले जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इनको मैं शॉर्ट वीडियो में एक साथ अपलोड कर दूंगी। ओके। अब आप आइए, अनुमान और कल्पना। ये जितने भी क्वेश्चन हैं अनुमान और कल्पना, इनको आपने अपने अनुमान से बनाना है और अपनी कल्पना से बनाना है। ठीक है। आपकी रचनाएं। कविता में वर्णन है कि मोर नृत्य कर रहे हैं, मेढक सुगीत गा रहे हैं। इस दृश्य को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। आपने मोर के नाचते हुए दृश्य को बनाना है। ठीक है। और मेढक गा रहे हैं वो भी बनाना है, आपने उसकी पिक्चर बनानी है। ओके। ख देखिए, वर्षा से जुड़ी किसी प्राचीन कथा लोक कथा को इस कविता से जोड़कर एक कहानी तैयार कीजिए। आप भी वर्षा से रिलेटेड कोई कहानी को तैयार कर सकते हैं। ठीक है। गौ देखिए, इस कविता से प्रेरणा लेकर एक चित्र बनाइए जिसमें आपने क्या क्या बनाया और क्यों। आप एक वर्षा ऋतु का सुंदर चित्र बना सकते हैं, उसमें आप अपनी मर्जी से अपने दृश्य, अपने आसपास का देखा हुआ दृश्य बना सकते हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए, शब्द से जुड़े शब्द। अपने समूह में चर्चा करके वर्षा से जुड़े शब्द नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। अब जैसे यहाँ पे है वर्षा, वर्षा जब होती है तो सब में बहुत ज़्यादा उत्साह हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है। और क्या होता है वर्षा से? हरियाली। ठीक है। उमंग, खुशी, उमंग, खुशी। ठीक है। अच्छी फसल हो जाती है। ठीक है। पेड़, हवा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है हवा से। झरने, ठीक है, तालाब, पानी, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ओके। कविता की रचना वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। वर्षा एक ऋतु का नाम है, बहार बसंत का दूसरा नाम है। यहाँ वर्षा और बहार को एक साथ दिया गया है जिससे वर्षा ऋतु की सुंदरता को स्पष्ट किया जा सके। ठीक है। इस कविता में ऐसी ही अन्य विशेषताएं छिपी हैं। कविता की कुछ पंक्तियां सरल वाक्य के रूप में ही हैं, तो कुछ वाक्य की संरचना सरल नहीं है। ठीक है। अपने समूह के साथ मिलकर इस कविता की अन्य विशेषताओं की सूची बनाए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है वर्षा ऋतु का। आप ऐसा दृश्य भी बना सकते हैं। देखिए तालाब है, तालाब में देखिए बतख हैं, यहाँ भी बर्ड है, मेढक हैं, है ना। तो ये देखिए सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हैं, तो आप भी ऐसा दृश्य बना सकते हैं। वर्षा हमारे भारतवर्ष का निसंदेह एक त्यौहार ही है, क्योंकि वर्षा ऋतु हमारे भारत के लिए मदर नेचर का दिया हुआ एक बहुत बड़ा उपहार है। ठीक है। तो वर्षा से हमारे जीवन में बहुत सारी खुशहालियाँ, समृद्धि है हमारे भारतीयों के जीवन में, तो इसलिए वर्षा ऋतु हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ओके। कविता का सौंदर्य। नीचे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनमें से कुछ शब्द छांट दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह
पंक्ति पूरी करके देखिए। जो शब्द उस पंक्ति में जच रहे हैं उन पर घेरा बनाइए। अब देखिए, बहार सबके मन में मन को लुभा रही है। अब इसमें वही है, बरखा बहार हो सकता है छटा अनूठी घनघोर छा रही है। अंबर में है घटा छटा अनूठी। बिजली चमक रही है, मेघ गरज रहे हैं, बरस रहा है झरने भी ये बह रहे हैं, नीर बरस रहा है। अपने समूह में विमर्श करके पता लगाएं कि कौन से शब्द रिक्तान में सबसे अधिक जच रहे हैं। ठीक है, अर्थ सबके सेम है, आप यही बताइए कि कौन से इसमें जच रहे हैं। विशेषण, विशेषण मतलब विशेषता, गुण या अवगुण। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी। इस पंक्ति में सुंदर शब्द गीत की विशेषता बता रहा है, विशेषण है। गीत का संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात विशेष शब्द है। ठीक है, नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष शब्दों की पहचान करके लिखिए। अब देखिए, छटा अनूठी। अनूठी इसकी विशेषता है और छटा विशेषण हो गया। कतर सुंदर, सुंदर इसकी विशेषता है और कतार इसकी विशेष्य है। ठीक है, कतार मतलब लाइन। मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। सुगीत इसकी विशेषता है, प्यारे इसका विशेष्य है। हवा विशेष्य है, ठंडी उसकी विशेषता है। ओके, नीचे दिए विशेषण के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखिए। वर्षा बहार, वर्षा ऋतु, वर्षा, भारी वर्षा, पानी। वर्षा बहार, वर्षा, उत्साह, पानी, साफ पानी, ज़्यादा पानी, बादल, काले बादल, घने बादल, डालियाँ, हरी डालियाँ, पतली डालियाँ, गुलाब, सुंदर गुलाब, सुगंधित गुलाब। तो ये सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, ऋतु और शब्द। फिरते लखों पपीहे, ग्रीष्म ताप खोते ताप। शब्द ग्रीष्म ऋतु से जुड़ा शब्द है। भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं क्रम से आती जाती हैं। इन ऋतुओं में कुछ विशेष शब्द का उपयोग करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर कौन सी ऋतु का स्मरण होता है, इन शब्दों को तालिका में उपयुक्त स्थान पर लिखिए। अब देखिए, ये ऋतुएं हैं, आपने इनमें शब्द करने हैं। ठीक है, अब वर्षा ऋतु सबसे पहले है बसंत ऋतु। चलिए हम लोग छाट लेते हैं बसंत ऋतु का। धूप और लू तो ग्रीष्म ऋतु का होगा, हम शब्दों के साथ ही छाट लेते हैं। लू, बयार मतलब हवा होती है, ये बसंत ऋतु में। हिमपात, शिशिर ऋतु में हिमपात होता है। वृष्टि वर्षा ऋतु में, वर्षा वर्षा। पाला भी सर्दियों के मौसम में। ताप गर्मी के मौसम में। जाड़ा ये वर्षा के मौसम में होगा। एंड झड़ी, वर्षा की झड़ी। ठिठुरन, कोहरा। आंधी, आंधी जनरली बसंत ऋतु में आती है। उमस गर्मी में। हरियाली वर्षा ऋतु में। बहार ये भी वर्षा ऋतु में। तपन गर्मी
जेठ गर्मी, सावन शरद ऋतु में, रिमझिम शरद ऋतु में, ओश हेमंत ऋतु में, ठंडक हेमंत ऋतु में, शीतलता हेमंत ऋतु में, बादल फटना शरद ऋतु में, एंड कड़ाके की ठंड हेमंत ऋतु में। तो ये सारे शब्द यहाँ पर आपने ऐसे टेबल में लिखने। इट इज़ वेरी इजी और बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के करने के लिए। ओके, पाठ से आपकी बात। वर्षा के समय आपके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? हर किसी के क्षेत्र में वर्षा की ऋतु अलग अलग होती है। अब क्यों अलग अलग होती है? कहीं पर तो बाढ़ आ जाती है पानी से, ठीक है, और कहीं पर क्या होता है, लैंडस्लाइड होते हैं। कहीं पर क्या होता है, पानी जब वर्षा ऋतु होती है तो उनके खेत भर जाते हैं, वो लोग, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, वो फसलें उगाने लगते हैं। तो वर्षा ऋतु का जो प्रभाव है हर क्षेत्र में अलग अलग है। ओके, हाँ देखिए, बारिश के चलते स्कूल आने जाने के समय के अनुभव बताइए, किसी रोचक घटना को भी साझा किए। हाँ, वर्षा ऋतु में क्या होता है कि स्कूल जाने में जब बारिश होती है, बच्चों, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होता है बारिश में जाना अम्ब्रेला लेके, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है ना। गौ देखिए, वर्षा ऋतु में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है और क्या क्या नहीं कर पाते? वर्षा ऋतु में पानी में खेलना सबको अच्छा लगता है ना। और क्या नहीं कर पाते? बच्चे बाहर नहीं खेल पाते हैं, बारिश हो रही तो बाहर कैसे खेलेंगे आप लोग? गौ, बारिश के मौसम में आपके आसपास के पशु पक्षी अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? उन्हें कौन कौन सी समस्याएं होती? पशु पक्षी होते हैं वो बेचारे, पेड़ों के पक्षी जो होते हैं, पेड़ों में वहाँ पे घोंसला बनाए रहते हैं, अपने घोंसले में बैठे रहते हैं, इधर उधर बाहर नहीं जा पाते वर्षा ऋतु में। और जो पशु होते हैं वो भी एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं। अंगों देखिए, अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा ऋतु पर आधारित एक कविता की रचना कीजिए। उसमें अपने घर, आस पड़ोस से जुड़ी हुई बातें भी सम्मिलित कीजिए। अब आपने वर्षा ऋतु पर एक कविता, साक्षात्कार, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन हर। मान लीजिए आप अपने विद्यालय की पत्रिका के पत्रकार हैं। आप एक किसान का साक्षात्कार कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं, जो वर्षा के आने पर अपने खेतों में गीत गा रहा है। अपने समूह के साथ मिलकर उस किसान के साक्षात्कार के लिए कुछ प्रश्न लिखिए। संकेत, आपका क्या नाम है, आप क्या काम करते हैं, आप काम करते समय गीत क्यों गाते हैं, आदि। खो, अपने समूह के साथ मिलकर इस साक्षात्कार को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। आपके समूह का कोई सदस्य किसान की भूमिका निभा सकता है, अन्य सदस्य पत्रकारों की भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये अभिनय भी कर सकते हैं इसको। ओके, वर्षा के दृश्य, वर्षा के उन दृश्यों की सूची बनाई जिनका उल्लेख इस कविता में नहीं किया गया है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इस कविता में छूट गई हूँ। वर्षा ऋतु का सबसे बड़ा इंद्रधनुष छूट गया है, इंद्रधनुष का कहीं जिक्र ही नहीं है इस कविता में, है ना। खो, वर्षा के समय आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है, बिजली कड़कने की ध्वनि पहले सुनाई देती है, या दोनों साथ साथ सुनाई देती हैं? क्यों और कैसे? बिजली जब चमकती है आकाश में तो बिजली तो पहले हमको दिखाई देती, क्योंकि जो बिजली की जो गति है वो आवाज़ की गति से ज़्यादा है, इसलिए। और थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ भी सुनाई देती गरजने की। गो, अपने वर्षा से पहले और वर्षा के बाद किसी पेड़ पौधे को ध्यान से अवश्य देखा होगा। आपको कौन कौन से अंतर दिखाई दे? आपने देखा होगा पहले कुछ पेड़ बहुत मुरझाए मुरझाए ऐसे रहते गर्मी में, लेकिन जैसे वर्षा ऋतु आती बहुत हरे भरे हो जाते हैं ना। कहो देखिए, चलते हैं हंस कहीं पर बधे कतार सुंदर, हंस एक लाइन में चलते हैं ना। आपने देखा है कभी तालाब के किनारे ऐसे हंसों को? कविता में हंसों के कतार में अर्थात पंक्तिबद्ध रूप से चलने का वर्णन किया गया। आपने किन किन को कब कब पंक्तिबद्ध चलते हुए देखा है? चींटी, गाड़ी, बच्चे। चींटियों को भी आपने देखा होगा एक लाइन में चलते हुए, है ना। वर्षा में ध्वनियाँ, कविता में वर्षा में अनेक दृश्य दिए गए हैं। दृश्यों में कौन कौन सी ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं? अपनी कल्पना से उन ध्वनियों को कक्षा में सुनाएं। अब वर्षा ऋतु में अलग अलग कीड़ों की आवाज़ भी बहुत आती है ना। मेढकों की टर टर की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है वर्षा ऋतु में। सुना है आपने कभी? खो, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। मेढक कविता में मेढकों के टर टर को प्यारा गीत कहा गया है। आपके विचार में बेसुरी ध्वनियाँ भी कब कब अच्छी लगने लगती हैं? अब इसलिए मेढकों की टर टर की आवाज़ को वर्षा ऋतु में अच्छा माना गया, क्योंकि वर्षा ऋतु हमारे जीवन में समृद्धि खुशहाली लेके आती है ना, इसीलिए। सृजन,
बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। आमोद या मोद दोनों शब्दों का अर्थ होता है आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता। कविता में वर्षा ऋतु में आमोद के दृश्यों का वर्णन किया गया। कविता के इन दृश्यों को हम नीचे दिए गए उदाहरण की तरह अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं। ठीक है। हवा की ठंडक थी, बारिश की रिमझिम बूंदें गिर रही थी, मोर नृत्य कर रहे थे और मेढक खुश होकर गाना गा रहे थे। ये सभी मिलकर वर्षा ऋतु के उत्सव जैसा बना रहे थे। बागों में गुलाब की खुशबू और आम के पेड़ों पर नए फल देखकर पक्षी और लोग सभी प्रसन्न हो गए थे। किसान अपने खेतों में काम करते हुए इस प्राकृतिक आनंद के भागीदार बन रहे थे। अब नीचे दिए गए आमों से जुड़े विभिन्न दृश्यों का एक एक अनुच्छेद में वर्णन कीजिए। बारिश के बाद उपवन में सैर, मित्रों संग खेलना, परिवार के किसी प्रिय सदस्य या मित्रों से वर्षा बाद मिलना, किसी प्रिय पुस्तक को पढ़ना, सर्दियों में पहला हिमपात, कोई उत्सव, किसी कार्य को पूरा करना या सफल प्रदर्शन करना, समुद्र के किनारे शाम सवेरे या शाम को करना। ठीक है। इनमें से कोई भी एक टॉपिक पे आप लिखें, कितना भी लिख सकते हैं, 1 पैराग्राफ, 1 पेज, 2 पेज। ओके। वर्षा से जुड़े गीत। बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी, आप गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। हमारे देश में वर्षा के आने पर नए गीत, लोकगीत गाए जाते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा से जुड़े गीत, लोकगीत ढूंढिए और लिखिए। इस कार्य के लिए आप अपने परिजन, शिक्षकों, इंटरनेट और पुस्तकालय की सहायता भी ले सकते हैं। सभी समूह द्वारा एकत्रित गीतों को संकलित कर गए हैं और वर्षा गीतों की एक पुस्तक तैयार करें। मतलब आप सब लोग अलग अलग वर्षा के गीतों को लेके आइए, फिर एक साथ उसकी एक बुक बनाएंगे। आज की पहली आपने वर्षा से जुड़ी कविता पढ़ी। अब भारत की विभिन्न वस्तुओं से जुड़ी कुछ पहेलियां पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। जाने कैसा मौसम आया, सूरज ने सबको झुलसाया, आम पके ढल के, समय कौन सा ये छलके। गर्मी का मौसम। हवा है ठंडी बढ़ती जाए, धूप सुहानी सबको भाए, नई फसल खेतों में लाए, बूझो कौन सा समय है, वर्षा या फिर शरद। पानी बरसे बादल गरजे, धरती का हर कोना हरसे, नदियां नाले भरे हर ओर, बूझो किसका है ये जोर, वर्षा का। फूल खिले हर पक्षी गाए, चारों ओर हरियाली छाए, बागों में खुशबू जाए, बूझो ऋतु ये क्या कहलाए, ये बसंत ऋतु। इसमें पिक्चर बने हुए हैं जनरली सामने। बर्फ गिरे सर्दी बढ़ जाए, ऊनी कपड़े सबको भाए, धुंध की चादर लाए रात, बूझो किस ऋतु की बात, हेमंत ऋतु की बात। पत्ता पत्ता गिर जाए, सुनी डाली बहुत सताए, पेड़ करें खुद को तैयार, कौन सी ऋतु का है ये सार, ये है सर्दियों की ऋतु का। ओके। झरोखे से आपने जो कविता इस पाठ में पढ़ी उसे लिखा है मुकुटधर पांडे ने। अब पढ़ते हैं उन्हीं की लिखी एक अन्य कविता ग्रीष्म, मतलब ग्रीष्म ऋतु के बारे में भी उन्होंने लिखा है, गर्मी के मौसम के बारे में। ठीक है। बीते दिवस बसंत के, लगा जेठ का मास, विश्व व्यथित करने लगा रवि किरणों का त्रास, अवनी आतप से लगी जलने सब ही हाल, जीव जंतु चर अचर सब हुए अमिल बेहाल, रवि मयूख के ताप से झुलस गए बनबाग, सूखे सरिता सर तथा नाले कूप तगाड़, लगी आगपुर ग्राम में चिंता बड़ी अपार, नर नारी व्याकुल बसे भय सदैव उर्धार। बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया इस कविता में, बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया इस कविता में। इसमें बहुत सारे शब्द आए हैं, देखिए जैसे कि अवनी मतलब धरती, आतप मतलब गर्मी, तगाड़ तालाब, सरिता, सरिता मतलब नदी। बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया। ओके। अब देखिए, अब इस कविता पर अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करें और खोजबीन वर्षा ऋतु, आंधी पानी, वर्षा ऋतु, ये सब का आप खोजबीन कर सकते हैं। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। ये चैप्टर होता है हमारे यहीं पे कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।